माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। ये बात उस समय की है जब श्री विष्णु हरि ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्ग लोगों की अधिपति दैत्यराज बलि थे। वो अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलते वाले यज्ञ करवाए और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देने थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य काल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़े थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया था। वामन देव की बलि के द्वारा में आगमन बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नजर उन पर पड़ी तो बलि ने उनकी इच्छा पूरी की। वो सुनकर वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर, मुझे केवल उन भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 कदम पर जाए। वो सुनकर लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव और कुछ मांगने की आग्रह किया, परंतु वामन देव ने 3 भाग भूमि अड़े। ब्राह्मण बालक का महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आसक्त कर मैंने पूछा हटूं, आखिर मैं दानव, ऐसा तो आपने ही कहा था। भगवान, मैं आपको आपकी नापी हुई 3 भाग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। वामन देव के विकराल रूप, जैसे कि राजा के संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धारा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए बल की ओर देखा। तभी बलि के हाथ जोड़कर अब घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले, मुझ पर स्वामी स्थापित करें। ये मेरा मस्तक आपकी सेवा में, आप मेरे मस्तक पर पग धरें। गंगा की उत्पत्ति। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्राह्मण में टकराया और वहीं वे दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दैत्य जल की धारा जैसे प्रभु के चरणों में धोकर नीचे की ओर गिरा। तभी ब्राह्मण जी ने उस जल की धारा अपने कमल में धारण कर लिया और यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जल धारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पर निकली, जिसे देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। भागीरथी। महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा का जल धारण के वेग को सहन की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए वो कैलाशपति प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं को धारण किया। इसलिए देवदत्ती देव भागीरथी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने की दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथी के पूर्वजनों की मुक्ति दी और माता गंगा का सकारण ऊर्जा से पूर्ण अमृतमय जल धारण मनुष्य के लिए कल्याणमय सिद्ध हुआ। माता गंगा को देवनंदिनी भी कहते हैं। उम्मीद है आपको गंगा की उत्पत्ति पसंद